प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर बता दीजिए 24 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुकी है अर्थशास्त्र का। ये पेपर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। जिस तरह आपको हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का सभी पेपर सेम देखने को मिली थी, तो ये भी पेपर सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसका विषय कोड आपका 219 रहने वाला है। ये कॉमर्स वाले बच्चे के लिए और 326 आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे अपने देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 सेम यही पेपर रहेगा, कोई फेक कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन बोला जाए कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहने वाली है। कुल यहाँ पे कुल पृष्ठीय मतलब टोटल पेज रहने वाली है 28 और यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और फुल मार्क्स की संख्या 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जितना आपको इसमें सेंटर पे पूछा जाएगा उतना आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं करेंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं करेंगे, आपको जल्द से जल्द बता देते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी जिसको OMR सीट में अच्छे से भरना होगा। ठीक है, केवल 85% का जवाब देना होगा, मतलब 100 में से आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आना होगा। ठीक है, चलिए सभी को आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा, अपने 5 मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी लोग देख सके और अपना अच्छे से एग्जाम दे सके। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कई अनधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा अनधिमान मानचित्र हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। बिल्कुल फिर से बोल रहे हैं कि बिल्कुल 200% रियल पेपर है। यही पेपर आपको 24 नवंबर को देखने को मिलेगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण जो किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाती है। तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा अनिधिमान वक्र और बी में दिएगा समान तुष्टि गुण वक्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाएगा अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है। तो नोट कर लीजिएगा। 3 का हो जाएगा ह्रासमान। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को क्या करती है। तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 का हो जाएगा आप लोग का स्पर्श करती है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है, हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा करके अच्छे से जाइएगा। ठीक है, 5 नंबर मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो 5 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, 6 बोला जा रहा है क्या सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है। तो यहाँ पे 6 का नोट कर लीजिएगा कि बढ़ेगी। यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर बोला जा रहा है कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है। तो 7 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा समष्टीय संकलन हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 7 का बी 7 है ना, 7 का यहाँ पे योग भी होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 बोला जा रहा है यदि वस्तु की मांग वक्र अर्धेधर है तो मांग की लोच ईडी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा, ईडी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है क्या एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहाँ मांग की लोच का मान क्या होता है। तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ईडी बराबर 0। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 बोला जा रहा है मांग वक्र का समीकरण पी क्यू बराबर ई, जहाँ पी मूल्य, क्यू मांग मात्रा और ई स्थिर है, इस मांग वक्र का क्या आकार होगा। तो 10 का नोट कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार अति परवलय। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा, बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। तो 11 का नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा सेवाओं का। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 11 का आपका करेक्ट आंसर बी मिलेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर,
12 नंबर बोला जाए क्या, मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो 12 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो गया विशिष्ट अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार थे। तो नोट कर लीजिएगा, 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 14 बोला जा रहा है, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल हो जाएगा पूंजीवादी उद्यमियों के पास। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 बोला जाएगा, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सभी संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाता है। तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल हो जाएगा पारिवारिक क्षेत्र से। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निर्यात में किस देश के द्वारा वस्तु है। ठीक है, तो 16 का नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा, विदेश में बिक्री किए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आ गया 17, उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। तो 17 का नोट कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा उद्यमी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। ठीक है, तो 18 का नोट कर लीजिएगा, आपका 18 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा विकसित देश और विकासशील देश। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर बोला जा रहा है कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होता क्या कहलाती है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 19 का बिल्कुल हो जाएगा टिकाऊ वस्तु हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 20 नंबर बोला जाएगा, दोहरी गणना किस समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। ये बिल्कुल 24 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा सेम पेपर। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको बीच में तो 2 दिन छुट्टी है ना जी, कल तो आपका एग्ज़ाम है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद संडे पड़ जाएगा, तो उसके बाद आपका मंडे से होगा एग्जाम ना। चलिए 21 नंबर बोला जाता है, जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, 21 का नोट कर लीजिएगा कि संतुलन कहते हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 22 नंबर। 22 बोला जाएगा, बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है। तो नोट कर लीजिएगा, 22 का हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 बोला जाएगा, संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस क्या होगी। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए किसी स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका 24 का हो जाएगा, जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 बोला जाएगा, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूँ किसका उदाहरण है। तो नोट कर लीजिएगा, 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत का। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 26 नंबर, 26 बोला जाएगा, फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा। तो 26 का नोट कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा जब फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर आ गया, बोला जा रहा है, निम्न निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है। तो 27 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अधिपूर्ति की, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो क्या कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा, 28 का आपका हो जाएगा पूरे प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 बोला जाएगा, दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है। 29 का रहा आपका अल्पाधिकार
सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर एकाधिकारी प्रति स्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो 30 का नोट कर लीजिएगा। आपका रहा यहाँ पे असजातीय वस्तु के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है, तो 31 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का जलपान गृह, बीमा और कोचिंग, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 बोला जाए निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो 32 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा बुनकर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा आपका रहा 33 नंबर क्वेश्चन। बोला जाएगा सीमित संसाधनों का विनिधान क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 33 का नोट कर लीजिएगा। सी हो जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, यहाँ पे रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिएगा जी। 34 नंबर बोला जाए निम्न में किसके आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। 34 का नोट कर लीजिएगा कि आर्थिक लागत हो जाएगा, डी हो जाएगा। 35 नंबर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है, तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाजार तंत्र हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 बोला जाएगा बाजार शब्द का आशय किससे है, तो नोट कर लीजिएगा 36 का हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 बोला जाए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो 37 का नोट कर लीजिएगा। आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हो जाएगा। 38 नंबर वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण कर किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। 38 का आपका हो जाएगा यहाँ पे विशिष्ट अर्थव्यवस्था, ठीक है, विशिष्ट अर्थव्यवस्था, इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने 5 मिनटों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, 39-40 नंबर आ गया। चलिए यहाँ पे रहा 40 नंबर बजट देखा के समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 m में P1 P2 क्या है, तो 40 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, वस्तु 1 एवं वस्तु 2 के मूल्य है, ठीक है। आगे बढ़िएगा 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में बोला जाए निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। 41 का नोट कर लीजिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। आय हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा, डी हो जाएगा। 42 नंबर निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है, तो 42 का नोट कर लीजिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा। भवन हो जाएगा, कार्यालय के स्थान हो जाएगा, सड़क सेतु हवाई अड्डा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा 43 नंबर क्वेश्चन। बोला जाएगा पूंजीवादी वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो 43 का नोट कर लीजिएगा। आपका हो जाएगा मूल्य ह्रास हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा आपका रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पूंजीगत वस्तुओं का क्रम कौन करता है, तो याद रखिएगा 44 का आपका रहा आपका उद्यमी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका आ गया 45 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, 45 का नोट कर लीजिएगा कि आय से आती है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 सरल अर्थव्यवस्था की आय के वतुलल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है, तो 46 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा व्यापार क्षेत्रक हो जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 नंबर बोला जा रहा है क्या अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, तो 47 का नोट कर लीजिएगा। उपभोग व्यय कहते हैं, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा 48 नंबर। बोला जाए कि फॉर्म उत्पादन प्रक्रम कैसी वस्तुओं को उपभोग करती है, 48 का नोट कर लीजिएगा। आपका आ गया यहाँ पे कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुओं, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा 49 नंबर क्वेश्चन। आप बोला जाए कि सकल मूल्य वृद्धि ए बराबर निवल मूल्य अवधि, यहाँ ए है, क्या होगा, 49 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया, मूल्य ह्रास हो जाएगा। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन की गणना किस मूल्य पर की जाती है, 50 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा वर्तमान कीमतों पर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल 200% रियल पेपर था, आपको बता दिए। जाइए एग्जाम में 24 नंबर को यही देखने को मिलेगा, पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको, ठीक है, मिल जाएगी सुबह तक आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 23 तारीख को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।